Assalamu alaikum students. Last time we have discussed about the chemical structure of the DNA. तो इसी केमिकल स्ट्रक्चर में ही जो है वो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास वर्क आता है, दैट इज़ द चैरगैफ ने भी इसके बारे में जो है वो हमें कुछ फाइंडिंग्स उसकी भी थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA. He showed that the amount of the adenine in the DNA is always equal to the amount of thiamine. यानी जो नाइट्रोजन बेसिस उसमें प्रेजेंट हैं उसमें उसने ये डिस्कस किया कि एडानीन और थायामीन जो है हमेशा इनकी अमाउंट जो है वो इक्वल होती है. एंड ऑन द अदर हैंड द अमाउंट ऑफ ग्वानीन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन. यानी एडानीन और थायामीन इक्वल होंगे एंड ग्वानीन एंड साइटोसिन विल बी आल्सो इक्वल. Moreover, he said that there is always equal proportion of purines and pyrimidines. ठीक है, और उसने कहा कि प्यूरिन्स यानी एडानीन और ग्वानीन का जितना प्रोपोर्शन होगा उतना ही साइटोसिन और थायामीन का प्रोपोर्शन होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे ये चैरगैफ ने प्रपोज किए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA. Then the further work about the structure of the DNA was done by the Franklin, and he studied through the X-ray diffraction analysis. फ्रैंकलिन ने एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस के थ्रू DNA के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी किया. ही कैरीड ऑन एन एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ द DNA. In his analysis, he bombarded a molecule with a beam of X-ray. इन DNA molecule को उसने bombard किया X-rays के साथ. And when these individual rays strike the atoms which are present in their path, then they bend. ठीक है, यानी वो X-ray जब आएंगी DNA molecule के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो X-ray जब उसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो देन दे विल बी द बेंड, वो बेंड हो जाएंगी या डाइफ्रैक्ट हो जाएंगी. एंड दिस डाइफ्रैक्शन पैटर्न वाज रिकॉर्डेड ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. और एक फोटोग्राफिक फिल्म पे हमारे पास एक उसका रिकॉर्डेड पैटर्न जो है वो आ जाएगा. तो इस पैटर्न की हेल्प से उसने DNA के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और बातें जो थी वो एक्सप्लेन की. Franklin prepared the X-ray diffraction pattern of the DNA in a British laboratory, and the Wilkins prepared the DNA fiber. और ये एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न दिया था उसको देखते हुए विल्कन जो था उसने प्रिपेयर किया DNA का फाइबर. एंड इट वॉज सजेस्टेड that the DNA molecule had a shape of a helix. कि DNA molecule जो है उसकी शेप जो है वो हेलिक्स की तरह से है. और वो हेलिक्स मीन यानी इस तरह से जैसे बल खाती हुई इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी उसमें इस तरह से टर्न्स या इस तरह से उसमें बल जो है वो प्रेजेंट है. एंड इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. जैसे आप ये देखें डायग्राम में कि ये एक हेलिक्स है और एक ये हेलिक्स है. इस तरह से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में DNA मॉलिक्यूल इज़ एग्जिस्टिंग. एंड द हेलिक्स हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर. अब यहाँ पे आप देखें कि ये हेलिक्स जो है वो किस तरह से है, यानी इस हेलिक्स की चौड़ाई या आप इसकी विड्थ कह लें कि वो 2 नैनोमीटर है. यानी एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है और इनके दरमियान में ये डिस्टेंस जो है दैट वाज अबाउट 2 नैनोमीटर. मोर ओवर he showed that a complete helical turn every 3.4 नैनोमीटर. यानी एक हेलिकल टर्न के बाद जब तक दूसरा हेलिकल टर्न नहीं आता उनके दरमियान में 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस है. दे आर 3.4 नैनोमीटर अपार्ट. यहाँ पे आप देखें इस पोजीशन पे है और दोबारा इसके बाद वो इस पोजीशन पे आता है, इस पे आता है और दोबारा फिर जब सेम पोजीशन पे आता है तो इसका मतलब एक हेलिक्स जो है वो उसका पूरा हो गया, यानी एक चक्कर जो है वो पूरा हो गया. और हर 3.4 नैनोमीटर के बाद जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है फिर अपने आप को रिपीट करेगा. यानी उन्होंने उनकी हमें उसकी विड्थ भी बताई, ये भी बताया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसका विड्थ कितना है और हर हेलिक्स जो है वो कितने यानी डिस्टेंस के बाद या कितना अपार्ट जो है वो प्रेजेंट है. लेटर ऑन द फर्दर वर्क about the double helical structure of the DNA was performed by the
Watson and Crick. And in 1953, Watson and Crick, they were the two young researchers in the University of the Cambridge. They worked out on the structure of the DNA molecule and they proposed the model to explain the structure of the DNA molecule. और वैटसन और क्रिक ने एक्चुअली हमारे पास फिर डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो था वो प्रपोज किया, और ये वही डीएनए का मॉडल है जो कि जिसको हम स्टिल अब तक जो है वो स्टडी करते हैं, और एक्चुअली ये वही है जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने फर्दर इसको जो था वो एक्सप्लेन किया. The important features of the model of the DNA that were explained by the Watson and the Crick, they are as follows. यानी वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो उन्होंने हमें दिए उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि DNA molecule is a double helical structure and in this case the nitrogen bases of the two strands are pointed inward and they are facing eachward and form the base pairs. यानी ये जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने दिया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये एक नाइट्रोजन बेस है, ये एक नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है. यहाँ पे आप देखें ये ग्वानीन है, ये साइटोसिन है, ये थायामीन है, तो ये उसके साथ जो है ये एडानीन है. तो ये दोनों जो है इधर से एक नाइट्रोजन बेस है, एक यहाँ से नाइट्रोजन बेस है. Both of these nitrogen bases are pointed inward towards the each other and they form the base pair. यानी ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर, एक ये बेस पेयर, एक ये बेस पेयर. और उसमें फिर ये बेस पेयर कैसे हैं, वो पेयर्स की शक्ल में हैं. बेस पेयर्स कंसिस्ट ऑफ द प्यूरीन्स एंड द pyrimidines. Purines are the large whereas the pyrimidines these are the small. ठीक है, उसमें ये क्या है बेस पेयर्स, प्यूरीन्स हैं और पायरामिडीन्स हैं. प्यूरीन्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो लार्ज हैं, वेयर एज द पायरामिडीन्स दीज आर द स्मॉल. मोर ओवर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस इन द बेस पेयर. यानी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप को मेंटेन किस तरह से रखता है, तो यहाँ पे आप देखें ये ग्वानीन और साइटोसिन, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. यहाँ पे एडानीन और थायमीन, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. यहाँ पे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी दोनों ये डबल हेलिक्स को कौन सी चीज़ जो है वो ज्वाइंट करके रखती है या वो हेलिक्स को खुलने नहीं देती, तो एक्चुअली ये इन नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं. तो नेक्स्ट उसमें उन्होंने ये बताया, नेक्स्ट पॉइंट दैट वाज द बोथ ऑफ दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स, बोथ ऑफ दीज स्ट्रैंड्स आर द एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. यानी ये दो हेलिकल स्ट्रैंड हैं हमारे पास और ये दोनों क्या हैं, एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल मीन कि एक दूसरे से कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं. वन चेन इज़ रनिंग 3 to 5. यहाँ पे आप देखें कि ऊपर इसका 3 एंड है, तो जब आप नीचे जाएंगे तो इसका जो है वो 5 एंड आएगा. और इसी तरह से अगर इसका ऊपर 5 एंड है तो इसका जो है नीचे 3 आएगा. यानी आप जहाँ से भी डीएनए मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे तो एक स्ट्रैंड का 3 एंड होगा और एक स्ट्रैंड का 5 एंड होगा, और दूसरी तरफ 5 वाले का 3 होगा और 3 वाले का 5 होगा. इट मीन्स कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के जो है वो एंटी पैरेलल जो है वो रन कर रहे हैं. Moreover, they told that the base pairs are the nitrogen bases which are present. These are the flat. यानी ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट हैं, these are the flat, कि वो फ्लैट हैं. and they are stacked 0.34 नैनोमीटर अपार्ट. यानी अगर एक बेस पेयर जो है ये है प्रेजेंट, उसके बाद दूसरा बेस पेयर जो है वो ये प्रेजेंट है, तो दो बेस पेयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस क्या है वो क्या है, 0.34 नैनोमीटर. ठीक है, फिर उसके बाद 0.34 नैनोमीटर के बाद अगला बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट है, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट 2 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट है. 0.34 नैनोमीटर का उनके दरमियान में गैप जो है वो प्रेजेंट है.
and moreover the hydrophobic interactions contributes to the overall stability of the molecule। यानी एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं जो कि बेस पेयर्स में प्रेजेंट है वो उसको स्टेबिलिटी देते हैं, और उसके अलावा जो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो हैं दीज आर आल्सो हेल्पफुल टू गिव द स्टेबिलिटी टू द डीएनए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। इन अ double helical molecule of the DNA, adenine will always form the 2 hydrogen bonds with the thiamine, whereas the guanine will form the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द साइटोसिन। यहाँ पे आप देखें ये गुआनिन और साइटोसिन में दिखाई हुई है उन्होंने 3 डॉटेड लाइंस, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और एडेनिन और थायमीन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। यानी ये हमेशा ऐसे ही होगा, जहाँ पे एडेनिन और थायमीन होंगे उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पे भी गुआनिन और साइटोसिन होंगे उनके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। एंड मोर ओवर द एडेनिन विल नेवर फॉर्म द बॉन्ड्स विद द साइटोसिन एंड द गुआनिन विल नेवर फॉर्म द बॉन्ड्स विद द थायमीन। क्यों? हमेशा एडेनिन की बॉन्डिंग जो है वो थायमीन के साथ होगी और गुआनिन की बॉन्डिंग जो है वो साइटोसिन के साथ होगी, एक दूसरे के यानी इसके ऑपोजिट बॉन्डिंग जो है वो नहीं होगी। So that because of this the adenine and thiamine will always occur in the same proportion or in the same quantity in the any DNA molecules, and similarly the guanine and the cytosine will always have the same quantity in a DNA molecule। ये इससे पहले भी चैरगाफ ने भी ये रूल दिया था कि हमेशा जो है इनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो गुआनिन और साइटोसिन इक्वल क्वांटिटी में होंगे और एडेनिन और थायमीन जो है वो इक्वल क्वांटिटी में होंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग ही जो है वो सिर्फ इसी तरह से ही इनमें बॉन्डिंग अलाउ होती है कि एडेनिन इज़ ऑलवेज बॉन्डेड विद द थायमीन एंड द गुआनिन विल ऑलवेज बॉन्डेड विद द साइटोसिन। अगर आप कहें कि जो है वो एडेनिन जो है वो गुआनिन के साथ बना ले या एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग हो जाए, तो ऐसी बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। और यहाँ पे जो है मज़ीद इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उन्होंने जो है वो थोड़ा सा और खोल के ज़रा उसको डायग्रामेटिकली जो है वो दिखाया हुआ है। इसमें आप देख लें कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये हेलिक्स जो है वो क्लोज होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं उन्होंने उसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। एक हेलिक्स जो है वो ये है और एक हेलिक्स जो है वो ये है, और ये दोनों हेलिक्स के आप इसी तरह से समझ लें कि जैसे एक लेडर है, यानी एक सीढ़ी है, और ये सीढ़ी के दोनों साइडों पे 2 डंडे जो बने हुए हैं सीढ़ी के, दीज आर मेड अप ऑफ द फॉस्फेट एंड राइबोज शुगर। यहाँ पे आप देखें ये फॉस्फेट है, ये राइबोज शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये राइबोज शुगर है। इधर भी हमारे पास ये एक जो है वो फॉस्फेट है, एक राइबोज शुगर है, एक फॉस्फेट, एक राइबोज शुगर है, एक फॉस्फेट है। दोनों साइड्स इसकी बनी हुई हैं और दरमियान में ये इसके जो हैं वो स्टेप्स जो हैं आप समझ लें लेडर के, दीज आर मेड अप ऑफ द बेस पेयर्स। ये नाइट्रोजन बेस पेयर है। यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये थायमीन है, ये उसके साथ जो है वो एडेनिन है। थायमीन सिंगल रिंग है और एडेनिन में डबल रिंग है। उसके बाद ये गुआनिन है जो कि एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसके साथ जो है वो साइटोसिन है। फिर इधर एडेनिन है, उसके साथ थायमीन है। उसके साथ साथ यू कैन सी आल्सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि एडेनिन एंड थायमीन हैज़ द डबल बॉन्ड, whereas the guanine and the cytosine has the triple bond। और एक्चुअली यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि बेस पेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये दोनों हेलिक्स जो हैं या ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है तो वो डीएनए का मॉलिक्यूल का जो डबल हेलिक्स है वो खुलना शुरू हो जाता है और वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होना शुरू होते हैं। और साथ ही यहाँ पे एंड पे you can see that both of these strands are anti-parallel to each other। यहाँ पे इसका जो है वो 5 एंड फ्री है और यहाँ पे इसका जो है वो 3 एंड फ्री है। और जब आप इसके ऊपर वाले एंड पे जाएंगे तो उसका 5 एंड फ्री होगा और ये 5 वाले का ऊपर जाके जो है वो 3 एंड फ्री होगा। और ये इस तरह से उन्होंने एक उसका जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी दिखाए हुए हैं। शुगर और फॉस्फेट की उसकी बैकबोन बनी हुई है और यहाँ पे ये फॉस्फेट इज़ प्रेजेंट and you can see that this phosphate is forming a phosphodiester bond, यानी ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये फॉस्फेट है और ये इसके ऊपर एक राइबोज शुगर है, एक उसके नीचे राइबोज शुगर है। और ये फॉस्फेट जो है 2 एस्टर लिंकेजेस के थ्रू जो है वो 2 राइबोज शुगर के साथ जो है वो अटैच है, एक के साथ ऊपर से और एक के साथ जो है वो नीचे से अटैच है।
तो इस तरह से ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय मींस ऑफ अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से अपनी बुक से स्टडी करना है और उसमें एट लीस्ट कोई एक डायग्राम जो है वो आप उसको तैयार भी करेंगे कि अगर इस टॉपिक को आप पेपर में जो है वो प्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक डायग्राम जो है वो मस्ट है। तो उसमें फिर मेरे ख्याल में ये वाले डायग्राम जो है ये ज़्यादा इजी है, आप इस तरह से इसको जो है वो शो कर सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नाइट्रोजन बेसिस और कैसे बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी है। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA दैट इज़ अपीयर टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।